में ABCD देख लो। ए मतलब एप्पल, एप्पल मतलब सेवफल, बच्चों को सेवफल देते हैं। और अंत का अक्षर देखो आप जेड, जेड मतलब जेब्रा, गधा, गधा बनकर निकलता है जो अपने माँ बाप को बुरी तरह से पिछवाड़े पे लात मारता है। ये इंग्लिश मीडियम की देन है। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। संस्कार, और अब तो देखो संस्कार हर ग्रंथ उठाकर देखो आप, चाहे महाभारत से लेकर तो चाहे कलयुग का। सीता जी जंगल में गई थी, संस्कार किसने दिए थे लव कुश को? सीता जी ने। राम जी उनके साथ नहीं थे। तो पिता का अहम रोल नहीं होता है, संस्कार देने के लिए माताओं की अहम भूमिका होती है। लेकिन आज कलयुग की माताओं की स्थिति ये है कि टीवी पर कौन बनेगा साथिया एक नाटक आता है जिसमें गोपी बहू और राशि बहू चलती है। तो बहुत सी जगह भी बाया और उन्हीं नाटक के देखबा में चाय की बगुनी तक जला दी। तो संस्कार कदे देगी बालक हो रहे। ये स्थिति हो रही है। सुबह से उठते ही कि टीवी में भिड़ेगी तो बेलन मार तो शुरू होनी है। पहले के युग में पतिव्रता स्त्रियां होती थी, लेकिन आज तो बातें पड़ता है, जगह कर जाओ वहीं लड़े झगड़ा। ये संस्कार हीन शिक्षा ही हमें आसमान से नीचे की ओर गिराती जा रही है। और बच्चों को हम कहां से कहां पहुंचा रहे हैं, ये तनिक भी शर्म नहीं है हम लोगों में। और संस्कारहीन बच्चे आज देखो कैसी हालत हो गई है। तो सरस्वती शिशु मंदिर जो है ये ग्राम भारती हर क्षेत्र में हर बालक को अच्छे संस्कार देते हैं। और यही शिक्षा आप कहीं भी देख लो किसी स्कूल में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपने विरुद्ध बताते हैं, ना देवी देवताओं के नाम बताते हैं, ना कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में हम संस्कार खोते जा रहे हैं। और संस्कार विहीन समाज कोई किसी काम का नहीं होता है। इसलिए सरस्वती शिशु मंदिर हर क्षेत्र में आगे हैं। और इसमें बच्चों को अधिक से अधिक भेजो ताकि घर गृहस्थी और परिवार में सुख शांति चैन रहेगी। संस्कार मैं बताता हूँ कि कैसा होता है। एक बसाब पानक करते थे, उन्होंने पढ़ाई के लिए एक बालक को कॉन्वेंट स्कूल में भेजा और एक ने सरस्वती शिशु मंदिर में भेजा। दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। तो जो कॉन्वेंट स्कूल में भेजा वो डॉक्टर बना, और जो पानक करते थे उन्हीं बसाब का जो लड़का था वो इंजीनियर बना, कॉन्वेंट वाला इंजीनियर बना, और सरस्वती शिशु मंदिर वाला डॉक्टर बना। तो वो सबकी सेवा करता रहा। और जो इंजीनियर बना वो लड़का जब गांव में आया तो गांव में सबने उसका स्वागत किया। और गांव के एक मुखिया उसके पास गए, उसके पिता के पास, कि तुम्हारा लड़का इंजीनियर बन गया है और आप चलो ये पानक तो छोड़ो और उसका स्वागत करो। तो कि यार इसको, मेरे लड़के को किस बेवकूफ ने इंजीनियर बना दिया, ये इंसान तो बना ही नहीं है और इंजीनियर किसने बना दिया इसको। वो आया वापस और सब वहाँ गांव के सभी इकट्ठे हो रहे थे, मिठाई बट रही थी। उसके पिता ने कहा कि इसको इंजीनियर किसने बनाया और इंजीनियर का क्या काम होता है। तो उसमें से एक भाई साहब खड़े थे, उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग बनाना और बिगाड़ने का काम इंजीनियर करता है। तो उन बसाब ने देखा तो एक फोटो लग रहा था सामने दीवार का, वो था स्वामी विवेकानंद का। तो फोटो निकालकर और उसको उल्टा किया तो पीछे कुछ नहीं लिखा था, कुछ नहीं बना था, कोरा कागज था। तो उन बसाब ने बोली कि लीड किसके पास है। तो एक भाई साहब ने की कि लीड मेरे पास है। तो कि लो बनाओ बेटा, तू इंजीनियर बन के आया तो ले भारत का नक्शा बना के बता। तो पीछे उसने 2 मिनट भी नहीं लगाया, भारत का नक्शा बना दिया और पिता को दिया। पिता ने देख के कहा कि वाह,
और उसके इतने टुकड़े किए उस नक्शे के, फाड़ दिया और फेंक दिया कि तू इंजीनियर बनकर आया। इंजीनियर जोड़ने और तोड़ने का काम करता है, इस नक्शे को वापस बना। तो बनाते बनाते पसीना आ गया, लेकिन नक्शा नहीं बना। हर इंसान वहीं खड़ा, सब देख रहे, सबको पसीना आ गया, किसी से नक्शा नहीं बना। तो उन सबने की कि तभी बना दो, तुम्हारे छोरे से तो नहीं बन रही, इंजीनियर तो बन के आए हो। तो उन्हीं बसाब ने, स्वामी विवेकानंद तो बन ही रहा था, उसको उल्टा किया तो वो स्वामी विवेकानंद बने, और नाक नाक की जागने रख दी, कान कान की जागने रख दिया, और स्वामी विवेकानंद का चित्र बन गया और उसको उल्टा किया तो भारत नक्शा बन गया भारत देश का। तो पहले इंसान बनो, इंसान अगर नहीं बनोगे तो इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी नहीं है। पहले इंसान बनो, डॉक्टर इंजीनियर तो हर इंसान के बनेंगे, लेकिन बेटा तो कोई कोई के घर जन्म लेगा। तो ये संस्कार हमारी संस्था ग्राम भारती देती है, और संस्कार ही शिक्षा है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे